Ashwini, switch on your camera. Good morning, ma'am. Good morning. Good afternoon, ma'am. Yes, it is good afternoon. Okay, shall we start? बहुत कम बच्चे आ रहे हैं. I'll send you the percentage of the attendance. Shortly मैं अभी percentage भेज दूंगी. जो बच्चे attend कर रहे हैं very good, but those who are not attending, shortage of attendance would be there. CBSE को ये रिकॉर्ड हमने भेजने हैं. Attendance 12th क्लास के लिए attendance is mandatory. बाकियों को बोल देना. Yes, Aditya, switch on your camera. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Manuswani, your camera is still not on. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay. मैम कैमरा ऑन रखना है. नहीं, अभी ऑफ कर सकते हो. Because for attendance you have to show me your face so that no extra element or external element should be joining our meeting. Yesterday we have discussed parallel plate capacitor. Any doubt in that? Okay. No. Parallel plate capacitor. Okay, tell me what is the capacitance of parallel plate capacitor? It is A epsilon naught D. A epsilon naught over D. It is A epsilon naught over D, where A is the area of cross section of the plates, D is the distance between the two plates. So this was the capacitance of the parallel plate capacitor. Now one more thing we were discussing, that the space between the two plates, if it is changed, then the capacitance can be changed, right? Suppose if I have constructed one capacitor, एक कैपेसिटर हमने बना लिया है, and if you want to change its capacitance, हम एरिया चेंज नहीं कर सकते हैं, हमने फिक्स कर दिया है डी को. देन यू सी इफ यू विल चेंज द मीडियम बिटवीन द टू प्लेट्स, अगर आप किसी और चीज़ के साथ फिल कर देते हो दोनों प्लेट्स को बीच में से, देन दिस एप्सिलॉन विल बी चेंज्ड. एंड व्हेन दिस एप्सिलॉन इज गोइंग टू चेंज, हाउ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज गोइंग टू चेंज, दैट वी विल डिस्कस टुडे. ओके, सो हम दो चीज़ें इसमें फिल करेंगे. वन इज डाइलेक्ट्रिक एंड सेकेंड मेटल्स, कोई भी मेटालिक मटेरियल. ठीक है, ये दो चीजें हम फिल करेंगे बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, एंड विल सी how the capacitance of parallel plate capacitor is going to change when we are filling the two plates with the dielectric or with the metals. Dielectrics क्या होते हैं? What are dielectrics? Non-conducting metals. Yes, non-conducting materials, basically insulator की तरह होते हैं. And you see, let me explain some behavior of dielectrics in the electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड में जब डाइलेक्ट्रिक को रखते हैं हम, अदरवाइज मेटल्स में हमें पता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, राइट? तो हाउ दे आर गोइंग टू बिहेव व्हेन दे आर प्लेस्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड? हमें पता है मेटल्स में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना शुरू कर देंगे जब इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे. तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक? जब इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है? लेट अस कंसीडर आई एम हैविंग अ डाइलेक्ट्रिक. ये मान लो कोई भी एक डाइलेक्ट्रिक
मीडियम है, उसकी प्लेट ले ली मैंने, ठीक है, दिस इज डाइलेक्ट्रिक। एंड इसमें क्या होती है डाइलेक्ट्रिक में, हमें पता है कि इसमें एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स कोइंसाइड करता है, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दे आर कोइंसाइडिंग, ठीक है। अगर पोलर भी है तो रेंडमली ओरिएंटेड होंगे वो, राइट। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन। जब हम इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे देन व्हाट वुड हैपन, ये चीज क्या हो जाएगी, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, सो दिस साइड ऑफ द प्लेट हैज इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव एंड, तो व्हाट वुड हैपन, ये जो मॉलिक्यूल्स मैंने बनाए हैं इसमें वो किस तरह से बिहेव करेंगे, इनका जो पॉजिटिव एंड है वो इस तरफ आ जाएगा, नेगेटिव एंड इस तरफ हो जाएगा, पॉजिटिव एंड इस तरफ, सॉरी इस तरफ पॉजिटिव है ना, तो क्या होगा, नेगेटिव एंड आएगा, पॉजिटिव ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ नेगेटिव एंड आएगा। सो यहाँ पे हमें नेगेटिव ड्रॉ करना है। एक मिनट बच्चों, मेरी बैटरी लैपटॉप की लो है, लेट मी कनेक्ट इट टू द चार्ज। Yes, ma'am. ma'am. Right. So you see what would happen to this dielectric when it is placed in the medium electric field. Negative is side, positive away from it. Negative here, positive here. Negative, positive. Negative, positive. और भी हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का नेगेटिव है तो पॉजिटिव इस तरफ, नेगेटिव इस तरफ, पॉजिटिव नेगेटिव, सो दे विल अलाइन देमसेल्व्स लाइक दिस, राइट। ऐसे मैंने दो ही लाइंस बनाई है, यहाँ पे कॉलम्स दो ही बनाए हैं, यू मे बी लाइक दे आर वेरी टाइनी, सो अ लार्ज नंबर ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ molecules can align themselves in this direction. अश्विनी अपना माइक ऑफ कर दो बच्चे। Sorry, ma'am. Right. So what would happen now in this case? You can see here, ये जो पॉजिटिव है इस नेगेटिव के पास रखा हुआ है, तो दे आर गोइंग टू कैंसल विद ईच अदर, दे आर लाइंग वेरी मच क्लोजर टू ईच अदर। इसी तरह से और भी जो मॉलिक्यूल्स इसमें अलाइन हुए हुए हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव नेक्स्ट नेगेटिव के साथ, नेक्स्ट का नेगेटिव उसके पॉजिटिव के साथ अलाइन करने से कैंसिल हो जाएगा। एंड फाइनली यू कैन सी वन एंड, ओनली एंड्स पे कंसंट्रेट करना है अभी हमें। दिस साइड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक वुड बिकम नेगेटिव एंड दिस साइड ऑफ द डाइलेक्ट्रिक वुड बिकम पॉजिटिव। तो हमारा डाइलेक्ट्रिक जो है वो कैसे अपने आप को बिहेव करेगा इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ डाइलेक्ट्रिक, when it is placed in the electric field in this direction, then this side of the dielectric would become negative and this side of the dielectric would become positive, right? So inside the dielectric there is a field from positive to negative. उसके अंदर की जो फील्ड है that is dielectric field, वो हमारी इस डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। सो जो अंदर की फील्ड होगी, फील्ड इनसाइड इज फील्ड आउटसाइड माइनस फील्ड ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक अलाइनमेंट। तो अंदर की जो फील्ड है वो कम हो जाएगी देन द फील्ड विच इज आउटसाइड, ठीक है। सो आई एम जस्ट गिविंग यू डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन द टू फील्ड्स हियर। फील्ड इनसाइड इज इक्वल टू फील्ड आउटसाइड ओवर के। K क्या है यहाँ पे? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K इज बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। Dielectric constant and its value is epsilon over epsilon naught. So this formula we will use here
for the electric field which is inside the dielectric. Right? यहां तक बच्चे कोई डाउट है तो you can ask. नेक्स्ट पे चले? No, ma'am. नेक्स्ट पे चल रहे हैं. तो अब हम देखते हैं कि व्हाट वुड बी द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जब हम उसके दोनों प्लेट्स के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक रखते हैं. राइट? सो लेट अस सी द रहने देते हैं. लेट्स राइट अनदर हेडिंग. नेक्स्ट हेडिंग, कैपेसिटेंस ऑफ parallel plate capacitor with dielectric between the two plates. ठीक है? तो अब देखेंगे अब नया कैपेसिटेंस क्या बनेगा जब हम दो पैरेलल, ये हमारी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ड्रॉ कर रही हूं मैं यहाँ पे. सो दिस इज द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद A as area of cross section, D as distance between the two plates. तो इसका इनिशियल कैपेसिटेंस क्या है? A epsilon naught over D. ये हमें पता है, it is already having this capacitance A epsilon naught over D. So this is the capacitance when there is no medium between the two plates. Now we are going to place one dielectric plate between the two plates. Let us consider हमने एक dielectric रख दिया है. क्वार्ट्ज हो सकता है, माइका हो सकता है, ठीक है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम. हमने वो सारी की सारी स्पेस नहीं फिल की है अभी. हमने T थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक रखा है इसके बीच में, एंड K जो है इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है. K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट. ठीक है? ये स्टूडेंट्स, एम आई ऑडिबल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. तो अभी हमें पता है कि जब ये चार्जिंग होती है इन प्लेट्स की, लेट अस कंसीडर दिस प्लेट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. इसके ऊपर चार्ज दिया हमने प्लस क्यू. इसके Ma'am. ऊपर यस, यस मुस्कान बच्चे, क्लियर नहीं आई आपकी आवाज. मैम जो आपने डाइलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखा है वो टी टाइम है. T is the thickness of the Okay, dielectric ma'am. plate. ठीक है, थिकनेस है वो, कि हमने सारे का सारा स्पेस नहीं फिल किया है बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. ओनली थोड़ा सा स्पेस फिल किया है, whose thickness is T. राइट? ओके. तो हमें पता है कि माइनस क्यू वुड बी इंड्यूस्ड ऑन दिस प्लेट. तो इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी. तो मुझे बताओ बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी डेवलप हुई? हमने कल ही डिस्कस किया था. इट वुड बी सिग्मा बाय epsilon naught. So this is the field which would be induced between the two plates of the capacitor because of the induction of the charges, right? So अब क्योंकि ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम जो है हमारा, ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा गया, तो इट वुड ऑल्सो क्रिएट सम इलेक्ट्रिक फील्ड. इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? द इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज आउटसाइड डिवाइडेड बाय K. So this is the field which is created inside the dielectric medium, right? So electric field inside the dielectric medium is E naught over K. ठीक है? So dielectric के बाहर बाहर कितनी फील्ड है? This is the field, electric field between the plates and outside the dielectric. Dielectric के बाहर दोनों प्लेट्स के अंदर. And this is what? This is the electric field inside. Electric inside field. the dielectric plate. Yes, dielectric के अंदर की फील्ड है. This is the electric field inside the dielectric. अब हमने क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, उसके बाद सारे स्टेप सेम.
ठीक है, बाकी सारे के सारे स्टेप्स सेम रखेंगे हम. अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँ. इफ यू हैव नोटेड. यस मैम. Yes, ma'am. तो पहला स्टेप क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख लिया हमने. दूसरे स्टेप में हम लिखते हैं पोटेंशियल और वोल्टेज. तो वोल्टेज कितनी होगी, आई थिंक आई शुड राइट इट हियर ओनली. हमें चाहिए वो डायग्राम भी चाहिए. तो लेट मी राइट इट हियर. वोल्टेज, somebody wants to join. Shivam Chaudhary. Shivam, am I audible? Good morning, ma'am. Good afternoon. Shivam, switch Good on your afternoon. camera. Yes, ma'am. एक मिनट मैम. Yes, I'm waiting. Right. So it is you, Shivam. Yes, ma'am. Okay. Now let us write down the voltage. वोल्टेज का क्या फॉर्मूला था, कल मैंने बताया था आपको. वोल्टेज क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस. यही होता है ना, E इनटू डी किया था कल हमने. यस क्लास. Yes, ma'am. But today we have two types of electric field. E naught, which is outside the dielectric and in between the two plates. EI is the electric field which is inside the dielectric. तो इसमें भी हमने क्या करना है, फॉर्मूला सेम लगाना है, बट कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड कितने डिस्टेंस में है उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम. ठीक है. तो Yes, ma'am. we are going to write both of the electric fields here. E naught भी लिख दी मैंने, प्लस EI भी लिख दी. अब E naught बताओ कितने डिस्टेंस में प्रेजेंट है. D Yes, exactly. It is in between D minus T. And what about EI? ये कितने डिस्टेंस में है. हाँ जी, यहां से लेके यहां तक. यू कैन सी हियर, फ्रॉम हियर टिल हियर. T. T, right. So EI is present in the distance T, exactly. So now you can write EI in terms of E naught. So you can write E naught D minus T plus EI को क्या लिखेंगे हम, E naught over K into T. तो what you will get, वोल्टेज क्या आएगी हमारे पास, E नॉट कॉमन ले लिया मैंने, D माइनस T प्लस T ओवर K. ठीक है, क्लियर है यहां तक. Yes, ma'am. So this is the voltage we have got. अब next step में क्या करना है, we have to simply write the capacitance with the formula. So now let us find out the capacitance. So capacitance would become, हमें पता है capacitance का फॉर्मूला क्या होता है, Q over V. अब Q चाहिए मुझे, तो लास्ट वाले स्टेप में हम Q लिख सकते हैं. E की वैल्यू क्या आई है, V की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास, V is E naught D minus T plus T over K. अच्छा, E naught लिखें पहले. E naught is sigma by epsilon naught D minus T plus T by K. अच्छा, सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा इज Q over A. So sigma is Q over A epsilon naught D minus T plus T by K. So ये आ गई वैल्यू V की. अब इसे यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो and you will get the capacitance. So capacitance would become Q over V की वैल्यू क्या है, Q over A epsilon naught D minus T
plus T by K, right? So this Q would get cancelled. So C कितना आएगा? A epsilon naught over D minus T plus T over K. हाँ, दरवाजा open the door. Yes, बच्चे, anybody having any doubt? No, ma'am. क्लियर है ये? बहुत Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. है बच्चे, ये भी लास्ट वाली जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की थी, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस डेरिवेशन इज जनरली कम्स इन 3 marks along with the numerical I, then it would be of 5 marks, right? अब मुझे ये कंपेयर करना है लास्ट वाले के साथ कि डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या हुआ, व्हाट हैज हैपेंड विद द डाइलेक्ट्रिक. So let us do the comparison here. Let us consider this is C dash. It is A epsilon naught over D minus T plus T over K. K. And C जो लास्ट वाला केस था, that was A epsilon naught over D. अब ये जो K है, अच्छा इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, A epsilon naught over D minus T कॉमन ले रही हूँ मैं, 1 minus 1 over K भी लिख सकते हैं इसे. अब K जो है that is always greater than 1, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है? तो 1 over K is less than 1, ठीक है? तो 1 minus 1 over क्या हो जाएगा? K is greater than 0 हो जाएगा. पॉजिटिव नंबर आएगा ना Yes, बच्चे? ma'am. This bracket would be a positive number. This bracket is a positive number. And T क्या है? T is also a positive number. तो मैं ये पूरे का पूरा क्यों बता रही हूँ आपको, ये कि पूरे का पूरा पॉजिटिव बना, मतलब D में से हम कोई पॉजिटिव नंबर माइनस कर रहे हैं. तो इस केस में हमारा जो डिनोमिनेटर है वो D से कम हो जाएगा. Here denominator is small as compared to D. यहां पे डिनोमिनेटर कितना है? D. यहां पे डिनोमिनेटर कितना है? D माइनस समथिंग. क्लियर हो रही है बात? Yes, ma'am. डिनोमिनेटर यहाँ पे ज्यादा है एंड यहाँ पे डिनोमिनेटर कम है. जिसका डिनोमिनेटर ज्यादा वो नंबर छोटा हो जाता है. तो व्हाट वी कैन कंक्लूड कि हमारा जो C डैश है दैट इज ग्रेटर देन C. तो मतलब क्या हुआ, बाय इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक मीडियम between the two plates, C जो है वो क्या हो गया? It would increase. C would increase. Capacitance will increase. अगर इंक्रीज ना होता फिर फायदा क्या है डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करने का बिटवीन द टू प्लेट्स. हाँ जी, इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. ओके, अब इसका स्पेशल केस करते हैं. मैंने थोड़ा सा स्पेस फिल किया था. अगर मैं सारे का सारा स्पेस फिल कर दूं बिटवीन द टू प्लेट्स, अगर मैं ये कहूं कि मैंने सारे की सारी स्पेस जो है डाइलेक्ट्रिक से, ये मेरी 2 प्लेट्स हैं, अब मैंने डाइलेक्ट्रिक पूरी प्लेट में भर दिया है, पूरा डाइलेक्ट्रिक है ये.
ठीक है, तो सी डैश आया कितना था मेरे पास, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी माइनस टी प्लस टी बाय के। अच्छा मुझे ये बताओ कि अब इस केस में टी एंड डी में क्या रिलेशन आएगा, ये तो थे टी वॉज द थिकनेस ऑफ द डाइलेक्ट्रिक, डी क्या था, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। हाँ जी, इफ होल ऑफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक, अब सारी की सारी स्पेस फिल कर दी मैंने डाइलेक्ट्रिक के साथ, तो टी किसके इक्वल हो गया, डी के इक्वल। तो लेट अस सब्स्टिट्यूट, सी डैश देखते हैं क्या बनेगा फिर, ए एप्सिलॉन, अब टी की जगह डी पुट कर रही हूं मैं, ठीक है, ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी माइनस डी प्लस डी ओवर के, तो ये तो डी डी के साथ माइनस हो गया, कैंसिल हो गया, तो व्हाट वी आर लेफ्ट विद ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी ओवर के। अब ये के को ऊपर ले जाते हैं, के ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, तो मतलब क्या हुआ, इफ होल ऑफ द स्पेस बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो कैपेसिटेंस जो पहले था उसका k टाइम्स हो जाएगा, सो न्यू कैपेसिटेंस वुड बिकम k टाइम्स द इनिशियल कैपेसिटेंस। You can see here, this is the capacitance before inserting the dielectric, right? So what we can write कि जो नया capacitance आया है that is k times initial capacitance, ठीक है, is it clear? Yes ma'am. अच्छा अब एक क्वेश्चन करो, one question, a parallel plate capacitor has capacitance capacitance 8 microfarad. If the space between the plates is filled with a dielectric of dielectric constant 4, what is the new capacitance? Yes, नया कैपेसिटेंस बताओ कितना हो जाएगा, मैम ये कैपेसिटेंस के बाद 8 न्यू एफ लिखा है, yes, microfarad. A parallel plate capacitor has capacitance 8 microfarad if the space between the plates is filled with the dielectric of dielectric constant 4. Find the new capacitance. 10 सेकेंड चाहिए बस इसको सॉल्व करने के लिए। नया कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला टाइम्स द इनिशियल, यस, तो K कितना है 4, इनिशियल वैल्यू ऑफ द कैपेसिटेंस कितनी है 8 माइक्रोफैरेड, 8 माइक्रोफैरड, कितने माइक्रोफैरेड हो गया ये 32, 32, सो दिस इज द आंसर, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन करते हैं, देन आई विल ओवर द क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज की क्लास का। A parallel plate capacitor has capacity of 8 माइक्रोफैरेड लेते हैं, ठीक है।
8 microfarad if the distance between the plates is reduced to half and then the space between the plates is filled with dielectric of dielectric constant, यहाँ पे 4 ले लेते हैं 4, then calculate the new capacitance. हाँ जी, solve this question now. Take 30 seconds again. This is a question of 30 seconds only. यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज कर दी है हमने कि पहले distance between the two plates has been reduced. अगर distance reduce होगा तो what would be the effect on the capacitance? reduce हो जाए. No. Capacitance would get increased. कितना increase होगा? double, Ma'am, 8 times. 8 times? आंसर बताओ चलो इसका सॉल्व करके. सबसे पहले कैपेसिटेंस इज ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी. ये कितना दिया हुआ है हमें? 8 माइक्रोफैरड. अब डी लिखना पड़ रहा है मुझे क्योंकि डी के साथ हमने चेंजेस किए हैं. तो अब जब डी चेंज करोगे तो पहला चेंज क्या आएगा उसमें? ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी डैश. अब डी डैश को क्या किया है हमने? हाफ किया है. तो ये क्या हो जाएगा? 2 टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी. मतलब ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी कितना था पहले मेरे पास? 8 इंटू 8 माइक्रोफैरेड. ये हो गया 16 माइक्रोफैरेड. ठीक है, सिर्फ डिस्टेंस आधा करने से. अब और भी एक चीज की है हमने. वो क्या किया है कि हमने डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ इसे फिल कर दिया है. तो जितना कैपेसिटेंस आया था मेरे पास k टाइम्स हो जाएगा. ठीक है, दूसरा कंसेप्ट लगा दिया यहाँ पे. तो 4 इंटू 16 माइक्रोफैरेड कितना हो गया? 64 माइक्रोफैरेड इज द न्यू कैपेसिटेंस. दोनों कंडीशंस को आपने अप्लाई करना है एंड यू कैन फाइंड आउट द न्यू कैपेसिटेंस. I hope this is clear. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any doubt? No. no, तो स्लाइड तो नहीं देखनी किसी को? No, ma'am. no, Okay. Switch on your camera for the attendance. You all switch on your cameras. Daksh, are you there? Shivam? yes ma'am, Switch on your cameras. Okay. Nobody is having any doubt? Clear है आज का topic? No, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. That's good. That's great. Okay, then you can leave the meeting now. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Okay.